हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। दोस्तों आज हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास होगी। आज 26 फरवरी 2022 है। भारतीय समाज सुधारक दयानंद सरस्वती की जयंती है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री की इस फर्स्ट क्लास में दयानंद सरस्वती के जीवन पर, और आज से हिस्ट्री की भी हमारी क्लास कंटिन्यू आएंगी। दोस्तों दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारक थे, यानी कि भारत के महान समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई, कैसे हुई, दोस्तों इस पर आज डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। जो कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, जो अधिकतर कंपटीशन में, हर कंपटीशन में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, उन क्वेश्चन पर हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। गुजरात में एक टंकारा स्थान पड़ता है, टंकारा में जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। नेक्स्ट, पिता का नाम क्या था? करसन जी लाल जी तिवारी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता का नाम था करसन जी लाल जी तिवारी। ये कौन थे? टैक्स कलेक्टर थे, यानी कि इनकम टैक्स कलेक्टर थे इनके पिताजी। जाति से ब्राह्मण थे, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम करसन जी लाल जी तिवारी था, करसन जी लाल जी तिवारी था। माता का नाम यशोदाबाई था। गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। बहुत बार पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद था। बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनका नाम क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके परिवार वालों ने, इनके पेरेंट्स ने इनका बचपन का नाम रखा मूल शंकर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके बचपन का नाम पड़ा मूल शंकर। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम भी बहुत पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती की निम्न से पुस्तक कौन सी है? तो आंसर विल बी सत्यार्थ प्रकाश। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, 1874। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कब की थी? 1874 को की थी, 1874 को की थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। कहाँ पर? 1875 में इन मुंबई। आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 1875 ईस्वी में की, मुंबई में की। तीनों पॉइंट पूछ लेता है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। कब की थी? 1875 में की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, मुख्य नारा क्या था? इनके प्रमुख जो नारा थे, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, यानी कि रिटर्न टूवर्ड्स वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। और स्वराज का सर्वप्रथम उन्होंने नारा दिया स्वराज का। स्वराज का नारा किस भारतीय ने सर्वप्रथम दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। और इस स्वराज को ऐड किसने कर दिया और बड़ा किसने बना दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी कि स्वराज का जो नारा सर्वप्रथम किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस नारे को ब्रॉड कर दिया, विस्तृत रूप में किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। वाई बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज का नारा सर्वप्रथम किस भारतीय ने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया।
इसको ब्रॉड किसने किया, बड़ा किसने कर दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक एक गर्म दल के नेता थे, यानी कि उग्रवादी नेता थे, उग्र दल के नेता थे। लाल बाल पाल कभी कभी पूछ लेता है, लाल बाल पाल क्या है या कौन थे, ये गर्म दल के नेता थे, यानी कि लाल बाल पाल का अर्थ है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ होगा बाल गंगाधर तिलक, पाल का अर्थ होगा बिपिन चंद्र पाल। इनका नाम कभी कभी पूछ लेता है, लाल बाल पाल क्या है। ओके, तो गर्म दल के ये नेता थे। स्वराज बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 9 अप्रैल APRIL 1916। 9 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और सर्वप्रथम स्वराज किसने कहा था, किसने नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों। अब आपको वेदों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश, हमारी संस्कृति में वेद कितने हैं, कुल कितने वेदों की रचना की गई थी, 4 वेदों की रचना की गई थी। दोस्तों, सबसे प्राचीन या प्रथम वेद कौन सा था, ऋग वेद था। सबसे बाद का वेद कौन था, यानी कि सबसे लास्ट में किस वेद की रचना की गई थी, अथर्ववेद की रचना की गई थी। ऐसे ऋग वेद से पूछ लिया जाता है। गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र किस वेद में है या किस वेद में रिटन है, ये ऋग वेद में रिटन है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ये पूछ लेता है। जादू टोना टुटका तथा प्रेम विवाह वशीकरण, ये शब्द किस वेद में देखने को मिलते हैं, अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही सामवेद से पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो वेद कितने हैं, 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी कि सबसे प्रथम वेद कौन सा था, कि सबसे पहले किस वेद की रचना की गई थी, ऋग वेद की रचना की गई थी। ऋग वेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है। नेक्स्ट पूछ लेता है सामवेद के बारे में, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछ लेता है अथर्ववेद के बारे में, जादू टोना टुटका वशीकरण प्रेम विवाह, ये सब किस वेद में देखने को मिलते हैं, अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तो वेदों से काफ़ी लंबा हो गया, वेदों के बारे में बाद में कभी पढ़ाएंगे तो और डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। तो प्रमुख नारा इन्होंने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, और स्वराज का नारा दिया। स्वराज का नारा को किसने ब्रॉड कर दिया, बाल गंगाधर तिलक ने कर दिया। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी, 9 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट, देहांत। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में। देहांत यानी कि मृत्यु कब हुई थी इनकी, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में, राजस्थान के एक अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। मृत्यु इनकी स्वाभाविक नहीं हुई थी दोस्तों, मृत्यु इनके भोजन में विष देकर कराई गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु विष मिला हुआ भोजन खाने से हुई थी। अब इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी है, यानी कि स्टोरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर के राजा यशवंत सिंह ने इनवाइट किया था दीपावली के महोत्सव को। दीपावली का शुभ अवसर था। उस समय जोधपुर यानी कि राजस्थान में जो जोधपुर पड़ता है, वहाँ के राजा यशवंत थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को इनवाइट किया था। इन्होंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया था और वहाँ पहुँचे थे। हुआ क्या था, वहाँ पर एक उनकी वेश्या थी, राजा यशवंत की वेश्या, जिसका नाम था फिलहाल जो राजा यशवंत की वेश्या थी उनका नाम था नन्ही जान। हाँ, राजा यशवंत की जो वेश्या थी नन्ही जान, वो इनके समीपस्थ खड़ी हुई थी, तो इन्होंने उसकी आलोचना कर दी, कुछ बोल दिया था उससे। अतः वो दिल में ले बैठी और इनसे नफरत करने लगी। एक प्रकार से शत्रु बना लिया इनके लिए, एक प्रकार से शत्रु अपने दिल में बिठा लिया एक प्रकार से। किसने, वेश्या ने। हुआ क्या, वेश्या किससे मिली, इनके रसोइया से। जो रसोइया खाना बना रहा था, जिसका नाम था
इसका भी नाम फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, बताएंगे आगे अगर ध्यान आएगा। जो रसोइया था स्वामी दयानंद सरस्वती का, उससे वो वैश्या मिली और उसे धमकाया और उसे अपने फेवर में ले लिया और उस खाने में विष मिलवा दिया। कहीं कहीं किताबों दे रखा होता है खाने में विष मिलवा दिया, कहीं कहीं दे रखा था दूध में विष मिलवा दिया। तो दूध में विष मिलवा दिया और वो विष मिला हुआ दूध स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया गया, उन्होंने पिया और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। हाँ, जो रसोइया था उसका नाम था जगन्नाथ, रसोइया था जगन्नाथ, और जगन्नाथ को अपने फेवर में ले लिया था किसने, वैश्या ने, और विष मिलवा दिया किसमें, खाने में या दूध में, और उसको लेकर यानी कि उसको खाकर मृत्यु हो गई किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों। तो देहांत कब हुआ दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में, राजस्थान में। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत बनता है, किसने आर्य समाज को या स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय असंगति का जनक कहा। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। इनमें से किस व्यक्ति ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय असंगति का जनक कहा, भारतीय असंगति का जनक कहा, भारतीय असंगति का जनक कहा, या इनमें से किस व्यक्ति ने आर्य समाज को आर्य समाज को भारतीय असंगति का जनक कहा। तो क्वेश्चन बहुत बनता है, अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है। ये वैलेंटाइन्स रोल ये अंग्रेजी अधिकारी था। ये इनके आर्य समाज से सर्टिफाइड नहीं था, इनकी शिक्षाओं से सर्टिफाइड नहीं था, इसीलिए इसने भारतीय असंगति का जनक कहा। तो इनमें से किस व्यक्ति ने स्वामी दयानंद सरस्वती को या आर्य समाज को भारतीय असंगति का जनक कहा, वैलेंटाइन्स रोल ने। तो दोस्तों, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या क्या देखने को मिलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ, गुजरात के टंकारा में आ जाता है, डेट भी आ जाती है 12 फरवरी 1824 को। मृत्यु 1883 को, कहाँ पर 1883 को, 30 अक्टूबर 1883 को कहाँ पर हुई थी, अजमेर में यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट, विष मिला हुआ भोजन ग्रहण करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था या किस पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस समाज की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और किस व्यक्ति ने भारतीय असंगति का जनक कहा इन्हें, तो आंसर बनता है वैलेंटाइन्स रोल। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, 1875 मुंबई में की थी। ये क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जन्म पूछ लेता है, जन्म स्थान पूछ लेता है, नेक्स्ट गुरु का नाम पूछ लेता है, स्वामी बिरजानंद पूछ लेता है अधिकतर। बचपन का नाम तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना पूछ लेता है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, स्थान भी पूछ लेता है और डेट भी पूछ लेता है, सन भी पूछ लेता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, स्वराज का नारा किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में इनका ये वैलेंटाइन ने जो भारतीय असंगति का जनक कहा, भारतीय असंगति का जनक कहा, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछ लेता है, इसलिए हमने आपके लिए इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखे हैं दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।